कह रहे थे हम पाकिस्तान से बात करेंगे, एक जी, दूसरा सारे न्यूक्लियर जितने हथियार हैं सब खत्म कर दो, तीसरा ये इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो, इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आए। सुनिए अब एक बात, 27 नक्सली ढेर हुए, उसमें 1 करोड़ के इनामी नंबला केशव राव वो भी ढेर हुआ। ये इनका रेजोल्यूशन है, क्या कहता है, हम कंडेम करते हैं कि इनको आपने हत्या कर दी है। ये अब आप बताइए, अगर देश को सुरक्षित मोदी जी करते हैं, ऐसी पार्टी सांप से क्या कम है? अंदर बैठ के हमें डसते हैं, इनको सबक सिखाए कि ना सिखाए? आप बताइए, आप बताइए। ये सपोले हैं, अगर कोई काम करेंगे तो कहेंगे हत्या कर रहे हैं। ऐसे घोषणा पत्र लाकर अपनी अपनी पार्टी खत्म कर ली। अब हाय तौबा मचा रहे हैं, पाकिस्तान को पानी चाहिए। देखिए आपकी पार्टी ने प्रदर्शन करा नहीं करा? बिल्कुल किया। 10 साल से इस मुल्क के अंदर हम डिबेटें करते रहे और यहां पे आकर के नारे लगते रहे, अखंड भारत बनेगा, हम तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएगा, पीओके हमारा, ये पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, प्राचीन जो भारत था। उसके बाद आप 4 दिन के बाद यहां पे आकर के प्रवक्ता लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर था साहब, चाइना की बैकिंग भी थी, हमने एंगेज करा और इन 9 ठिकानों को हम खत्म करके आए हैं। ये गिमिक्स को बंद करिए। गिमिक्स का हिंदी में अनुवाद करके बताइए क्या है गिमिक्स का मतलब? अब आप भारत झूठ बोल रहा है आपको? नहीं सुनिए, जब आपने सीज फायर किया है, फिर उसके बाद जा करके आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कभी कहते हैं खून में सिंदूर है, आप जाइए मंदिर, करणी माता के मंदिर रोज जाइए, पूजा करिए, सिद्ध स्थल है, लेकिन हर चीज में राजनीति का आपको दिक्कत है? हर चीज में राजनीति। अगर एयरबेस में जाते हैं, आदमपुर गए, वहां पे सेना के साथ नारे लगे भारत माता की जय, दर्द तुम्हें क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे भारत में? क्यों दर्द हुआ? इन सबकी रगों में भी, इन सबकी रगों में भी खून है और सिंदूर है। बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए ना, हमारी बहनें थी हमारी मोदी ने बोला मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा खून गर्म है। मेरे मैनिफेस्टो में लिखा है लेट्स टॉक कमाल की बात करते हैं, तब आप कहते हैं माता के मंदिर में आपने सवाल खड़ा करा। सुनिए, नहीं, करनी माता के मंदिर में सवाल क्यों खड़ा करा? नहीं, एक सेकंड, मैं आज इसका जवाब जानना चाहता हूं। करनी माता के मंदिर पर आपने सवाल क्यों खड़ा करा? करनी माता का मंदिर सिद्ध स्थल है, पूजनीय है, जाना चाहिए, पूजा करिए, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर हर धार्मिक स्थल का जो प्रयोग है वो राजनीति में करते हैं, ये गलत है। आप जो है किसी एक करनी माता का मंदिर बॉर्डर के पास है, हाँ, बॉर्डर के पास पाकिस्तानियों ने उसको टारगेट करने की कोशिश करी और बचे रहा। ये मंदिर था जो पाकिस्तान ने टारगेट किया और बचे रहा। आप कहते हैं आपको ये भी नहीं पता। 65 की जंग में आशीर्वाद कहते हैं, सुनिए, करनी माता मंदिर क्या है? 65 की जंग के अंदर पाकिस्तान ने नहीं टारगेट करने की कोशिश करी, 71 की जंग में कैसे टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन मां करनी का प्रभाव ऐसा था, वैभव ऐसा था, वो जोत ऐसी थी जिसको पाकिस्तान बुझा नहीं पाया। और प्रधानमंत्री अगर उसके दर्शन करके आते हैं, पूजा अर्चना करके आते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है? आपके पेट में दर्द होता है? मतलब ये ओके, ये देखिए, इसका जवाब अंसार रजा जरूर देना चाहिए। क्या करनी माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए मोदी को? क्या पानी खुलना चाहिए पाकिस्तान का? सुनिए, ओके अंसार रजा 20 सेकंड। देखिए, हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है, धार्मिक आस्थाएं हमारे मुल्क में हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी है, कौन मंदिर को मानता है, कौन मस्जिद को मानता है, कौन गुरुद्वारे को मानता है, कौन गिरजाघर को मानता है। हम मुसलमान हैं, हमको अजमेर के ख्वाजा पे घमंड है, हमको अपने अजमेर के ख्वाजा पे इतना भरोसा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जालिम राष्ट्रपति था जिसको मुशर्रफ कहते हैं, उसने भी वहां आकर के माथा टेका। कहां? अजमेर शरीफ में आकर माथा टेका। तो जब तक हमारा गरीब नवाज और हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे मुल्क का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज, आप बार बार सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर की कीमत क्या होती है वो मोदी जी ने पाकिस्तान को ठोक करके दिया। सिंदूर की क्या कीमत होती है, और मैं उस आदमी को सलाम करता हूं जिसने लफ्ज़े सिंदूर को इस वार का नाम दिया। ओके, मोदी ने ही नाम दिया ऑपरेशन जिसने भी दिया, मैं उनको सलाम करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया उसे दिखा दिया कांग्रेस कि भारत में ऑपरेशन। अब विवेक जी क्या सवाल कर रहे थे आप? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में
वो कह रही है बीबीसी की जो एंकर है, बीबीसी के हम गुलाम हैं, इट इज अ बीबीसी के हम गुलाम हैं, लेफ्ट लेफ्ट बीबीसी का गुलाम हो सकता है, भारत के लोग गुलाम आपको नहीं हो यकीन किस सकते पे हैं। है? सी बात है। आप बार-बार कह रहे हैं सिंदूर, मतलब दोनों देशों ने वॉर जीत ली, दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो 71 में भी सेलिब्रेट कर रहा था जब उनके सैनिक यहाँ बंदी थे। अब पाकिस्तान पे यकीन करते हैं, बात जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट नहीं तो है। बोल नहीं पाते वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा। इंपॉर्टेंट जैसा शब्द तो वो बोल नहीं पाते, वो आर्म्ड फोर्सेस तो बोल नहीं पाते हैं। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं मतलब आ रहा उन है। नमूनों को आप हर यकीन चीज कर रहे हैं में- उन पे। आप सुनिए पहले कमाल, मेरे जैसे मैनिफेस्टो को- पाकिस्तान ने मेरे लास्ट मैनिफेस्टो वर्ल्ड को- कप जीता है, पिछला विवेक जी के अनुसार पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है, फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीता है, आपको पता नहीं है? ये सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा मैं बताऊं, मिस यूनिवर्स भी पाकिस्तान से है, मिस वर्ल्ड भी पाकिस्तान से है, विवेक जी की भाषा के अंदर। वो तो तब भी सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका सेलिब्रेशन तो खत्म नहीं होता। देखिए, हार के सेलिब्रेट करने का ये ट्रेंड नया आया है इस दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा पुराना है। 71 की वॉर के बाद भी वो सेलिब्रेट कर रहा था। सोचिए, उस पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का जनरल इंपॉर्टेंट को क्या कहता है? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? पाकिस्तान ने भरोसा नहीं कर रहा। हाँ। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड। विवेक जी हमारे बहुत अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। पाकिस्तान का हाल जानते हो क्या हो? क्या? अपने दुख से उतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। जी, ये पाकिस्तान का हाल है। जानते हैं क्या है? एक आदमी 2 मिनट का 30 सेकंड का टाइम ले 30 लेना। सेकंड, 30 सेकंड। एक आदमी कब्र की मिट्टी पे हवा कर रहा था। जी, किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? कहा कब्र की मिट्टी सुखा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी मरने से पहले कह गई थी कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी न सूख जाए तुम दूसरी शादी मत करना। कोई नालायक आता है, डेली पानी डाल के चला जाता है, ना कब्र सूख पा रही ना मेरी दूसरी शादी हो पा रही। वही हाल पाकिस्तान का ये है। तो दूसरी और के उन्हीं चक्कर में साथ नहीं जुड़े हुए। है, इनका तो धर्म भी इजाजत नहीं देता भाई इनको। जी, मैं कह ये रहा हाल हूं है इनका तो इनका। धर्म भी इजाजत नहीं देता। ऑडियंस से सवाल क्या है? सवाल आप पहले मैं युवाओं से सवाल लेता हूं। ओके, खून है रगों में या सिंदूर है? जवाब खड़े होकर। सर, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक में उतनी देर जो अटैक चला उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस उतनी देर तक कहाँ थी? ये सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। ओके, मेरा कहना है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं, उन सब प्रूफ मांग रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जब ये कश्मीर में हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, तब कांग्रेस कहाँ थी? और जब 1984 में सिख दंगा हुआ था, तब कांग्रेस के जो नेता थे जेडी टैक्टर वगैरह, वो भी आज खुलेआम खुल रहे हैं। जी, ओके। जब देश जो है युद्ध के माहौल में हो, ऐसे माहौल में अपने राइफल का मजाक उड़ाना और ऐसा बयान देना जिससे दुश्मन देश के मनोबल उठाता हो और अपनी सेना और अपने देश के मनोबल को गिराता हो, यह अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं अपराध की आता? श्रेणी में आता है कि नहीं आता? ओके, सर मेरा सवाल ये है कि जब ट्रंप ने साबित कर दिया है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की है, तो ट्रंप का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? ट्रंप का नाम क्यों लिया जा रहा है? ओके, चरण सिंह सापरा आपके पास आता हूं। ये ट्रंप से आपको इतना प्यार क्यों हो रहा है? ट्रंप तो कह रहा है मैं रशिया की लड़ाई भी रुकवा रहा हूं, लेकिन रशिया नहीं मान रहा। भारत की एमईए ने मना कर दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रंप से क्या हमको- मोदी जी ने ट्वीट करा? ट्रंप से हमको प्यार नहीं है, लेकिन ट्रंप पिछले 12 दिन में 8 बार क्लेम कर चुका है। परसों भी उसने क्लेम किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया और व्यापार की धमकी देकर के रुकवाया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ट्रंप को कहा, भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान क्या कहता है आपको मालूम है? राहुल गांधी से, मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है, जल्दी से आओ। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, ये डॉजियर है पाकिस्तान का। सब लोग देखिए, ये डॉजियर में राहुल गांधी का वक्तव्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया, उन्होंने राहुल गांधी को कोट किया। दूसरी बात, आप सोचिए कैसे मनोबल तोड़ते हैं सेना का। ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, बीच में गलत, बीच में मैं इसका उत्तर दूंगा। आप दीजिए, अपने टाइम पे दीजिए। मैं कब कह रहा हूं, आप बिना सुने कैसे उत्तर दे देंगे? हैं, गाय हमारी नहीं, माता है, सेना- आगे कुछ सेना- नहीं आता है। सेना का मनोबल- हैं? अरे भैया, सेना का मनोबल अभी हमने भैया तोड़ रहे हैं। कहेंगे बैल उत्तर देने हमारा के लिए बाप बोलिए, है, उत्तर देने नंबर के लिए देना बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं देंगे। सुन लो, बोलिए, सुन बोलिए। लो। हाँ, सेना का मनोबल सेना बोला। का मनोबल कैसे तोड़ते हैं मैं दिखा रहा हूं आपके चैनल पे। 6-7 की रात वो रात थी जब वहां के 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर रही थी हमारी वायुसेना। 7 तारीख का कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है, विश्व में अहिंसा का रास्ता लेना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये है, किसी की बात ना माने। पी चिदम्बरम की बात तो मानेंगे। पी चिदम्बरम ने पहली बात क्या कही, इतनी क्षति पहुंचाई पाकिस्तान को, सीजफायर ठीक था। ऑल पार्टी डेलीगेशन में ये कुछ और कह रहे हैं, और अभी बयान आया है किस तरह से तारीफ कर रहे थे आनंद शर्मा जी जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और ट्रंप पे कह रहे हैं। ये भी उत्तर ले लीजिए। पहली बात, द्विपक्षीय मामला है,
अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा है। दोस्तों की संख्या बढ़ाओ और दुश्मनों की संख्या कम करो, ये रूल नंबर 1 है युद्ध का। लेकिन किसी माइकल आल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मोदी जी पे दबाव बनाए। मोदी जी दबाव दूसरों पे बनाते हैं, ये बात याद रखो। और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा 11 मई 2025 को कि उनका फोन आया थर थर कांपते हुए, पाकिस्तान कांपा। अब तो मरियम नवाज भी कह रही है कि हमारा